हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 47 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1233 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में इजी है। प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मल सा स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है एंड आई नोटिस कि काफ़ी लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसका एक्सेप्टेड परसेंटेज काफ़ी हाई है। ओके, और यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑफ माइन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। गिवन अ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, ठीक है, और जो लिस्ट है उसका नाम फोल्डर रहेगा। रिटर्न द फोल्डर्स आफ्टर रिमूविंग ऑल दी सब फोल्डर्स इन दोज फोल्डर्स। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, आपको लिस्ट ऑफ फोल्डर दे रखा होगा, आपको उसमें से जो भी सब फोल्डर्स है उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि इफ़ अ फोल्डर आई इज लोकेटेड विद इन अनदर फोल्डर जे, इट इज़ कॉल्ड अ सब फोल्डर। ठीक है, अ सब फोल्डर ऑफ फोल्डर जे मस्ट स्टार्ट विथ फोल्डर जे फॉलोड बाई अ स्लैश। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फोल्डर जे का जो भी वैल्यू है, अगर इसका आपको सब फोल्डर ढूंढना है तो फोल्डर जे का जो भी वैल्यू उससे स्टार्ट होगा। मान लेते हैं फोल्डर जे का वैल्यू स्लैश ए था, तो पता है इसका सब फोल्डर क्या होगा, वो भी स्लैश ए से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ कुछ अपेंडेड होगा। जैसे यहाँ पर देखो, फोल्डर जे अगर मान लेते हैं स्लैश ए से स्टार्ट हो रहा है, तो स्लैश ए स्लैश बी जो है वो सब फोल्डर होगा स्लैश ए का। ठीक है, लेकिन स्लैश बी जो है ना, इट इज़ नॉट अ सब फोल्डर ऑफ स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी। ठीक है, ध्यान देना, स्लैश बी इज़ नॉट अ सब फोल्डर ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि सब फोल्डर कब कहलाएगा, जब जो भी फोल्डर का वैल्यू है, ये वैल्यू था फोल्डर का, उससे ही स्टार्ट होना चाहिए सब फोल्डर का वैल्यू, और आगे कुछ कुछ अपेंडेड होना चाहिए। ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ अ पाथ इज वन और मोर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग्स ऑफ द फॉर्म स्लैश फॉलोड बाई वन और मोर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लैश लीड कोड एंड स्लैश लीड कोड स्लैश प्रॉब्लम्स आर वैलिड पाथ्स वाइल एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्लैश आर नॉट। ठीक है, फोल्ड हमेशा इनपुट जो है वो स्लैश से स्टार्ट होगा, और खाली ऐसा एम्प्टी स्लैश कभी भी इनपुट नहीं होगा, इनवैलिड इनपुट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये स्लैश ए दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर स्लैश ए स्लैश बी है, स्लैश सी स्लैश डी सी डी ई सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको देखो ध्यान से, स्लैश ए स्लैश बी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो स्लैश ए है ये एक फोल्डर है, राइट, और इसको देखो ये सब फोल्डर है। किसका सब फोल्डर है, इसका सब फोल्डर है ये। क्यों, क्योंकि ये स्लैश ए है ना, देखो ये भी स्लैश ए से स्टार्ट हुआ है और आगे कुछ अपेंडेड है, मतलब ये हम रिमूव करेंगे। ठीक है, कोई और है जो स्लैश ए से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं है। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, स्लैश सी स्लैश डी है, तो क्या स्लैश सी अवेलेबल है मेरे पास, नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये सब फोल्डर है। ठीक है, अगर स्लैश सी भी होता मेरे इस इनपुट में तो मैं कह सकता था कि हाँ ये इसका सब फोल्डर है, बट अभी है ही नहीं, तो इट इज़ फाइन। बट अगर आप ध्यान दो, स्लैश सी स्लैश डी से ये बंदा स्टार्ट है, ये देखो, ये बंदा का स्टार्टिंग प्रीफिक्स देखो स्लैश सी स्लैश डी है, जो कि इसकी वैल्यू थी। तो अब पता मैं क्या कह सकता हूँ कि ये फोल्डर हुआ और ये सब फोल्डर हुआ, क्योंकि देखो इसकी जो भी वैल्यू थी ये इससे स्टार्ट हुआ और लास्ट में कुछ अपेंडेड है, तो सब फोल्डर का डिफिनेशन इस पर लागू हो रहा है, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे, इस वाले को। ठीक है, अब इस पर आते हैं, स्लैश सी स्लैश एफ, तो स्लैश सी तो है ही नहीं, तो ये सब फोल्डर तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रह जाएगा, ये रह जाएगा और ये रह जाएगा, बाकी ये दोनों रिमूव हो गए, ये वाले और ये वाले रिमूव हो गए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सिंपल सा प्रॉब्लम है देखा जाए तो आई डोंट थिंक कोई थॉट प्रोसेस की भी यहाँ पर ज़रूरत है, नॉर्मल से अप्रोचेस से हम लोग चलेंगे। अगर आप ध्यान दो, पहले वाले एग्जांपल से हम लोग आते हैं, तो सबसे सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है, देखो ऐसे मान लेते हैं ये तो स्लैश ए है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, ये एक सब फोल्डर है, राइट, तो कैसे पकड़ेंगे कि सब फोल्डर है भाई, आप ये करो ना, इसको, ये क्या है, स्लैश ए स्लैश बी है ना। ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले सबसे लास्ट वाला स्लैश कहाँ पर है, देखो तो यहाँ पर है, राइट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका पेरेंट निकाल लो, इसका इस पाथ का पेरेंट निकाल लो। तो ये जैसे ये जो पाथ है किसका पाथ है, ये बी का पाथ है, बी तक पहुँचने का पाथ है। ठीक है, तो बी का पेरेंट कौन है, बी का पेरेंट ये है स्लैश ए। ठीक है, स्लैश ए कैसे निकालोगे, स्लैश ए को इंडेक्सिंग देख लो, 0 1 2 3, सबसे लास्ट वाले स्लैश का इंडेक्स ढूंढ लो,
इंडेक्स नंबर 2 पर है वो, ठीक है। और फिर इसका सब स्ट्रिंग ले लो, SUBSTR, कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर सबसे लास्ट वाला स्लैश कहाँ पर मिला है, इंडेक्स नंबर 2 पर मिला है, तो लेंथ 2 तक का सब स्ट्रिंग ले लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा आपको /a, ठीक है। लेंथ यहाँ पर 2 ले लिया तो क्या मिल जाएगा, /a मिल जाएगा। अब मैं ये ढूंढूंगा कि क्या /a प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हुआ, ये सब फोल्डर है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली फिर इसके साथ भी हम लोग यही करेंगे, /c/d के साथ भी वही करेंगे। देखो क्या होगा, /c है /d है, ठीक है। फिर वही करेंगे, पहले देखेंगे कि स्लैश लास्ट वाला स्लैश इंडेक्स नंबर 2 पर है, सब स्ट्रिंग किया उसका, तो क्या मिल जाएगा, /c मिल जाएगा। तो /c प्रेजेंट है क्या यहाँ पर, नहीं, कहीं पर प्रेजेंट नहीं है। और क्विकली या एफिशिएंटली सर्च करना है कि ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं, तो क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट ले लेना, उसमें स्टोर कर लेना पहले ही सभी को, /a/b /c/d, ठीक है। अब आराम से सुन सकते हो, /c प्रेजेंट है क्या सेट में, नहीं, नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये सब फोल्डर नहीं था, /c/d ये सब फोल्डर नहीं था, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर /c/d/e में, ओके, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इनपुट मेरा, /c/d/e 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट वाले स्लैश का इंडेक्स क्या है, 4 है, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 लेंथ तक का आप सबस्ट्रिंग ले लो, मतलब /c/d तक का, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, /c/d तक का मिल जाएगा। अब आप ये ढूंढोगे /c/d प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट तो है, ये रहा देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सब फोल्डर था, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली अब लास्ट वाले पर आते हैं, /c/f जो है, ठीक है, उसको सर्च मारते हैं, /c/f, इसका लास्ट वाला स्लैश का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 लेंथ तक का, मतलब इतना तक का मुझे चाहिए सब स्ट्रिंग, तो क्या आ जाएगा, /c, ठीक है। अब /c प्रेजेंट है क्या यहाँ पर सेट में हमारे, नहीं प्रेजेंट है, तो मैं ये भी मेरा सब स्ट्रिंग सब फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो हमारे आंसर में क्या क्या आ जाएगा, /a आ जाएगा, /c/d आ जाएगा, /c/f आ जाएगा, ये और ये रिमूव हो गया था। यहाँ तक क्लियर है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी कोड करना बहुत आसान है। अब देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही हम अप्रोच बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो सेट में डाल लेते हैं ताकि आराम से सर्च कर पाएँ, /a/b/c/a/b/d, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इस पर, ठीक है, क्या है, /a है, इसका लास्ट स्लैश कौन सा है, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 है, ठीक है। तो हम सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक लेते थे, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर जहाँ पर इंडेक्स है लास्ट वाले स्लैश का उतने लेंथ का, इतने लेंथ का लेंगे। तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है पीछे, तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग तो है नहीं हमारे सेट में, तो मतलब ये सब फोल्डर तो हो ही नहीं सकता /a, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, /a/b/c, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है यहाँ पर। मैंने क्या बोला, सबसे लास्ट वाला स्लैश का इंडेक्स ढूंढते हैं, 0 1 2 3 4 5, 4 है ना, तो मैं क्या करूँगा, 4 लेंथ का स्ट्रिंग यहाँ से उठा लूँगा स्टार्टिंग से, ठीक है। स्लैश ये सब स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 लेंथ का क्या आएगा, देखो तो /a/b, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या /a/b कहीं पर भी प्रेजेंट था हमारे इनपुट में, अगर होता तो ये देखो /a/b से ही स्टार्ट हुआ है और उसके बाद कुछ अपेंडेड है, तो ये सब फोल्डर कहलाएगा किसका, /a/b का सब फोल्डर कहलाएगा, ठीक है। बट देखा जाए तो /a/b प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब फोल्डर नहीं है, नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। अभी हमें और भी चेक करना चाहिए। देखो सब फोल्डर का डिफिनेशन क्या होता था कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग का मान लेते हैं XYZ ले लो, अगर ये फोल्डर है तो पता है सब फोल्डर जो है वो XYZ से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद कुछ स्लैश करके कुछ भी जो भी अपेंडेड है वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी हमने बस ये चेक किया था कि क्या कोई स्ट्रिंग है जो स्लैश ए स्लैश बी से स्टार्ट हो रहा हो। अगर होता तो स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी उसका सब फोल्डर होता, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी तो हमने स्लैश ए स्लैश बी चेक किया, हो सकता है कि ऐसा होता कि स्लैश ए से कोई फोल्डर स्टार्ट हो रहा होता। जैसे ये देखो, ये स्लैश ए से स्टार्ट हो रहा है फोल्डर, है ना, और ये सब फोल्डर उसका कहला सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्लैश ए से स्टार्ट हो रहा है और क्या, उसके बाद कुछ अपेंडेड है, तो सब फोल्डर का डेफिनेशन इस पर सही बैठ रहा है ना। तो हम सिर्फ एक स्लैश को ट्रिम करके बस इतना नहीं चेक करेंगे, हम सारे स्लैश को ट्रिम करके चेक करेंगे। पहला स्लैश को ट्रिम किया, स्लैश ए स्लैश बी चेक किया, नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरे स्लैश तक को ट्रिम लेंगे, स्लैश ए मिलेगा। स्लैश ए प्रेजेंट है, यस स्लैश ए प्रेजेंट है ना। तो स्लैश एक फोल्डर था, देखो स्लैश ए से ये स्टार्टेड है ये वाला स्ट्रिंग, और उसके बाद कुछ अपेंडेड है, तो मतलब ये सब फोल्डर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो पहला वाला सब स्ट्रिंग जो हमने निकाला था, याद करो क्या निकाला था, स्लैश ए स्लैश बी। तो हमें ये नहीं मिला ना अपने सेट में, तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर ट्रिम करेंगे, इसी को फर्दर ट्रिम कर लेंगे। इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, सब स्ट्रिंग लेंगे 0 से लेकर लास्ट स्लैश का इंडेक्स यहाँ पर कितना है, 2 है ना, तो यहाँ 2 लेंथ का ले लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, स्लैश ए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम ढूंढ लेंगे स्लैश ए प्रेजेंट है क्या सेट में, हाँ प्रेजेंट है, तो स्लैश ए प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये ओवरऑल एक सब फोल्डर कहलाएगा, किसका, स्लैश ए का, क्योंकि देखो ये स्लैश ए से स्टार्ट हो रहा है ना, और उसके बाद कुछ अपेंड कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजेक्ट हो गया, ये हमारा सब फोल्डर है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आते हैं इस पे, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश डी में, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश डी में। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही करेंगे, पहले 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स नंबर 0 से लेकर लेंथ 4 तक का सबस्ट्रिंग ले लिया हमने। 4 क्यों, क्योंकि लास्ट वाला स्लैश का इंडेक्स 4 है, तो 4 लेंथ तक का सबस्ट्रिंग ले लिया। तो क्या मिल गया मुझे, देखो तो स्लैश ए स्लैश बी मिल गया। स्लैश ए स्लैश बी प्रेजेंट है क्या यहाँ पर, हमारे सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो स्लैश ए स्लैश बी का ये सब फोल्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्लैश ए स्लैश बी प्रेजेंट ही नहीं है। तो फर्दर इसको फिर से ट्रिम करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, स्लैश ए मिलेगा। क्या स्लैश ए प्रेजेंट है हमारे सेट में, यस प्रेजेंट है, ये रहा देखो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लैश ए का ये सब फोल्डर कहला सकता है, सब फोल्डर तो है ना, सब फोल्डर है, तो इसको काट दो, इसका आंसर में नहीं लिखेंगे। ये भी हो गया, बचा कौन, सिर्फ ये बचा स्लैश ए, तो हमारा आंसर में क्या होगा, सिर्फ स्लैश ए हमारा आंसर होगा यहाँ पर इस केस में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा था, इसमें आपको ये भी पता चल गया कि आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है जब तक आपको इसका पेरेंट फोल्डर नहीं मिल जाता हमारे सेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अप्रोच को जल्दी से कोड करते हैं, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोच 1 को। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबको एक बार इसमें डाल लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग में डाल लेते हैं ना, बिगिन ऑफ फोल्डर से लेकर एंड ऑफ फोल्डर तक के सारे स्ट्रिंग पाथ्स को हमने सेट में डाल दिया है, और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट बना लेते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फॉर स्ट्रिंग करंट फोल्डर इन फोल्डर, ठीक है, फोल्डर पे गए, एक एक करके सारे फोल्डर को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जब तक वाइल करंट फोल्डर एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, नॉट इक्वल टू ये नहीं हो जाता, या फिर ऐसे चेक कर सकते हो डॉट एम्प्टी, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर बीच में अगर हमने वाइल लूप के अंदर अगर वो मिल जाता है हमें एज अ सब स्ट्रिंग, तो हम ब्रेक कर देंगे वहाँ से, बट तब तक चलेंगे जब तक करंट फोल्डर एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, ओके, इंट पोजीशन ऑफ लास्ट स्लैश, है ना, इतना बड़ा वेरिएबल ना लेने के बजाय आप सिंपल पोजीशन ले लो। ठीक है, देखो ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, करंट फोल्डर डॉट फाइंड अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर ऑफ, पता है इससे क्या होता है, ये किसी भी कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स ढूंढ के दे देता है आपको। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर इंट की जगह साइज या तो ऑटो डाल दो, सॉरी ऑटो डाल दो, या तो साइज अंडरस्कोर टी डाल दो, ये ज़्यादा सजेस्टेड होता है। ठीक है,
ये गुड प्रैक्टिस है ऐसे, क्योंकि ये इस जो फाइंड लास्ट ऑफ है ना, वो जो डेटा टाइप रिटर्न करता है उसको साइज टी बोलते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसके बाद क्या निकालते थे, पेरेंट पाथ निकाल लेते थे सबस्ट्रिंग निकाल के। तो करंट फोल्डर विल बी इक्वल टू करंट फोल्डर डॉट सब एस टी आर, ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर कहाँ तक, जो भी पोजीशन आया था, ठीक है। तो हमें पेरेंट पाथ यहाँ पर मिल चुका है। अब बस हमें इतना ढूंढना है कि क्या हमारे एस सेट में वो पेरेंट पाथ प्रेजेंट है। करंट फोल्डर इज़ नॉट इक्वल टू एस टी डॉट इंड, इसका मतलब हुआ कि वो मिल गया हमें, है ना। इसका मतलब अगर वो मिल गया है, मतलब ये जो करंट फोल्डर है ना, इट इज़ अ सब फोल्डर, इट मीन्स करंट फोल्डर इज़ अ सब फोल्डर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ब्रेक कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक वेरिएबल रख लेते हैं, बूलियन इज सब फोल्डर इज इक्वल टू ट्रू ले लेते हैं, नहीं यहाँ पर फॉल्स ले लेते हैं। और अगर ये सब फोल्डर निकला तो इसको ट्रू मार्क कर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ब्रेक किए तो इस वाइल लूप से बाहर निकल गए। और यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर सब फोल्डर इज इक्वल टू ट्रू है, या तो ऐसे भी लिख सकते हो सब फोल्डर, तो रिजल्ट ये सॉरी अगर इज इक्वल टू फॉल्स है, या फिर नॉट ऑफ इस सब फोल्डर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो भी मेरा करंट फोल्डर था वो मेरा सब फोल्डर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये चलता रहेगा अपना, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ क्या कर रहे हो, आप करंट फोल्डर को अपडेट भी करते चले जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप स्टोर करके रख लो, स्ट्रिंग फोल्ड कुछ भी रख लो, टेम्प फोल्डर रख लो, या तो टेम्प फोल्डर इज इक्वल टू करंट फोल्डर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, टेम्प फोल्डर में हमने स्टोर कर रखा, उसको हम यहाँ पर डालेंगे ना, टेम्प फोल्डर, क्योंकि देखो करंट फोल्डर को हम यहाँ पर अपडेट भी करते चले जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केस तो चल गया, सबमिट करके देखते हैं कि हम कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं, कोई कॉर्नर केस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक कॉपी बन रहा है हर बार, इस फोल्डर में जितने भी स्ट्रिंग आ रहे हैं वो इस करंट फोल्डर में कॉपी हो रहे होंगे। तो अगर आप कॉपी नहीं चाहते हो तो यहाँ पर %, लगा दो, ठीक है। %, लगा दोगे तो बाई रेफरेंस वो इस पे पास होगा, ठीक है। वो गुड, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि हर बार कॉपी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पहले तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर फोल्डर का जितना भी साइज़ है O ऑफ n तो यहाँ पर लग गया, यहाँ पर सेट की वजह से आपने स्पेस ले लिया O ऑफ n, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है आपका, ओके। और देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो करंट फोल्डर जो भी है उसका लेंथ जो भी है, मान लेते हैं उसका लेंथ है L, तो O ऑफ L तो यहाँ लग ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये फाइंड लास्ट ऑफ O ऑफ L यहाँ लग रहा है, तो O ऑफ L स्क्वायर नहीं हो गया ये वाला O ऑफ L स्क्वायर नहीं हो गया, क्योंकि देखो यहाँ आप सबस्ट्रिंग भी तो निकाल रहे हो, तो यहाँ पर O ऑफ L इधर भी लग गया, तो O ऑफ L स्क्वायर इस वाइल लूप का निकल गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी L स्क्वायर, और बाहर n है, तो ओवरऑल कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ n इंटू L स्क्वायर आप कह सकते हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे। अब देखो एक दूसरे अप्रोच पर आते हैं, और दूसरा अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। देखो ये वाला एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे, बट उसे सिंपल से एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। मान के चलते आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ऐसा है कुछ AB है, दूसरा है ABCA है, तीसरा है दूसरा है ABCD है, तीसरा है ABCA है, चौथा है A है, ठीक है। तो अगर आप इस पर सॉर्टिंग लगाते हो, ठीक है, तो सॉर्टिंग लगाओगे तो ये सॉर्ट कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले अल्फ़ाबेट आपके डिक्शनरी में कौन आएगा, ऑब्वियस आपके डिक्शनरी में सबसे पहले आपको A दिखेगा, राइट। तो सबसे पहले A आ गया, उसके बाद डिक्शनरी में कौन दिखेगा आपको, ये तो नहीं दिखेगा, ये भी नहीं, सबसे पहले ये दिखेगा आपको डिक्शनरी में, क्योंकि सॉर्टिंग जो हो रहा है वो डिक्शनरी बेस पर हो रहा है। यहाँ पर AB हो गया, ठीक है। AB के बाद आपको कौन दिखेगा, ABCD या ABCA, देखो कौन दिखेगा, कैसे कंपेयर होता है,
इसका पहला कैरेक्टर, इसका पहला कैरेक्टर दोनों सेम है, बी बी, सी सी, यहाँ डी है, यहाँ ए है, मतलब ऑब्वियस ए पहले आता है, तो ऑब्वियस ओवरऑल ये स्ट्रिंग पहले आएगा डिक्शनरी में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी सी ए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ए बी सी डी आ जाएगा लास्ट वाला। तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा देखो क्या हुआ कि जैसे ये ए बी है ना, तो ये हो सकता है कि अगर मैं इस बी को हटाऊं, अगर बी को हटाऊं तो देख रहे हो इसके जस्ट पीछे जो है वो ए है, तो मैं कह सकता हूँ ना, या तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली स्लैश नहीं दिया, मुझे स्लैश दे देना चाहिए था, स्लैश 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 ए, ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो स्लैश दिया हुआ है, तो अब एक बात बताओ, ये जो ए बी है, स्लैश ए स्लैश बी मान लो उसको, तो ये तो गारंटीड है ना कि इसके पहले जो स्लैश ए है, इसके पहले जो स्लैश ए है, ये इसका पेरेंट बन सकता है, चांसेस है ना, चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखो हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, तो इसके बाद ही ये आएगा, ठीक है। तो चांसेस है कि ये एज अ सबस्ट्रिंग यहाँ प्रेजेंट हो। इसी तरह आप इन दोनों को देखो, ये वाले को ए बी को देखो और ए बी सी ए को देखो, ठीक है। तो ए बी सी ए जो है, अगर इसमें आप ए हटाओगे तो चांसेस है कि हाँ ए बी सी आपको यहाँ पीछे दिख जाए, बट ए बी सी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप सी को हटाओ, इसकी चांसेस है कि ये ए बी आपको दिख जाए यहाँ पर, हाँ ए बी दिख गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों दिख पा रहा है? क्योंकि भाई आपने सॉर्ट कर दिया है इसको, तो सॉर्टिंग से हमारी ये लाइफ आसान हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और ये 100% गारंटीड रहेगा कि ये ए जो है कभी भी किसी का सब फोल्डर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इससे पीछे कोई है ही नहीं, इसका कोई पेरेंट ही नहीं है, तो ये सब फोल्डर कभी नहीं बन सकता। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो सेम दिमाग हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ए बी डी है, ये ए बी सी ए है, ए बी सी है, तो सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी सी ए आएगा, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए। उसके बाद आएगा स्लैश ए स्लैश बी स्लैश ए, क्योंकि यहाँ डी है तो सबसे लास्ट में ये आएगा। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सॉर्ट कर दिया अल्फ़ाबेटिकली। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो, अब मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे ये पता है कि ये कभी भी सब फोल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि ये सॉर्ट हो रखा है और सबसे पहले ये आया है, तो इसके पहले इसका कोई पेरेंट होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मुझे 100% ये पता है कि हमारे रिजल्ट में ये तो आएगा ही आएगा, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, ठीक है, क्योंकि ये इसका कोई पेरेंट हो ही नहीं सकता, तो ये कभी सब फोल्डर बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे रिजल्ट में हमेशा होगा। अब मैं यहाँ पर आया, इस वाले स्ट्रिंग को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चांसेस क्या है कि सिंस हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि ये स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी एज अ सब स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट हो। मतलब ये वाला जो है ना, ये इस सब स्ट्रिंग से, इस स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा हो। देख लेते हैं, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, यहाँ पर ढूंढ लो इंडेक्स नंबर 0 से, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए है, सी नहीं है, ठीक है। तो अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बट हाँ अब आप सब स्ट्रिंग फाइंड करोगे तो हो सकता है कि जो फाइंड करोगे तो वो इसको सब स्ट्रिंग ना मान ले और बोल दे कि हाँ स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी प्रेजेंट है, जबकि ऐसा रॉन्ग हो जाएगा ना। यहाँ पर तो सी ए है, सी नहीं है। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, ये वाला मेरा था, इसमें स्लैश एक लगा दो, ठीक है। अब वो ढूंढ लो वो यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि सब फोल्डर का डिफिनेशन याद करो। सब फोल्डर का डिफिनेशन क्या था कि जो पेरेंट फोल्डर का पाथ है, यहाँ पर क्या है, पेरेंट फोल्डर का पाथ स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, ये पाथ होगा, इस पे फर्दर कुछ अपेंडेड होगा स्लैश के बाद, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, स्लैश लगा के कुछ अपेंडेड होगा, मतलब ये एज अ सबस्ट्रिंग पूरा प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बट यहाँ पर स्लैश सी नहीं है, स्लैश सी ए है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब फाइंड करने में गलती ना हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लैश सी के बाद एक स्लैश लगा देंगे, फिर इसको ढूंढेंगे यहाँ पर ये प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्लैश सी होता था और स्लैश ए होता तो तब ये मिल जाता, तब ये सब फोल्डर कहलाता है ना, तब हम इसको डिलीट मार देते। बट यहाँ पर स्लैश नहीं है, तो ये इसका सब फोल्डर नहीं हुआ। तो मैंने क्या ढूंढा, मैंने इसको इसमें ढूंढा कि क्या तुम मुझसे स्टार्ट हो रहे हो, अगर होते तो तुम मेरे सब फोल्डर होते, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सब फोल्डर, स्लैश बी स्लैश सी ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसको थोड़ा सा इनपुट को चेंज करते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी
ए स्लैश डी होता, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर आए हैं, इस इनपुट को स्ट्रिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरा जो रिज़ल्ट है, अभी रिज़ल्ट के बैक में कौन सा है, ये वाला है। तो चांसेस है कि ये ना इसका सब फोल्डर हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले ढूंढूंगा, इसमें ढूंढूंगा कि स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए प्रेजेंट है क्या, बट कैसे ढूंढूंगा, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए स्लैश, ऐसे ढूंढूंगा, इसमें एक स्लैश लगा दूंगा और फिर ढूंढूंगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो मिल रहा है, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी ए स्लैश, ये एक सबस्ट्रिंग मुझे यहाँ मिल गया है। नॉर्मल आप फाइंड लगा देना, बस आपको ये क्या करना है, इसी सबस्ट्रिंग को फाइंड करना है, ठीक है। और मिल गया तो मतलब ये सब फोल्डर है, ये मतलब ये इसका सब फोल्डर हुआ, क्योंकि देखो स्लैश सी ए तक यहाँ पर भी प्रेजेंट है, उसके बाद कुछ अपेंडेड है यहाँ पर, तो इसको हम नहीं डालेंगे अपने आंसर में। तो हमारे आंसर में क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा और ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सॉर्ट करने का हमारे पास ये फ़ायदा हो गया, नॉर्मल सा सोल्यूशन है ये भी, ओके। इसको भी सॉल्व करते हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड करते वक्त ही देख लेंगे। तो चलो अपने सेकेंड अप्रोच से कोड कर लेते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था, सिंपली हमें सॉर्ट करना है फोल्डर को, ठीक है। और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, ओके। अब याद करो, जब आपने सॉर्ट कर ही दिया है तो गारंटीड है कि 100% रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक आपके फोल्डर का जो 0th इंडेक्स में जो फोल्डर है ना, वो 100% हमेशा हमेशा आंसर होगा, क्योंकि उसका कोई पेरेंट होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग इंट आई इज इक्वल टू 0, सॉरी आई इज इक्वल टू इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन फोल्डर डॉट साइज आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉर्टेड है इसलिए फोल्डर 0 का कोई पेरेंट नहीं होगा, सो इट कैन नेवर बी आ सब फोल्डर, ठीक है। तो वो हमेशा मेरा फोल्डर ही रहेगा, इसीलिए वो आंसर में होगा हमारे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान दो, मेरा करंट फोल्डर क्या है, स्ट्रिंग करंट फोल्डर इज इक्वल टू फोल्डर ऑफ आई, और स्ट्रिंग मेरा रिजल्ट में याद करो लास्ट फोल्डर कौन सा था, लास्ट फोल्डर इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट बैक कर दोगे तो लास्ट वाला फोल्डर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और हमें जस्ट लास्ट वाले से ही मतलब है, कंपेयर करना है क्योंकि सॉर्टेड है ना, ठीक है, ओके। अब याद करो लास्ट फोल्डर में मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट फोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, प्लस इज इक्वल टू स्लैश कर देंगे एक, है ना, तभी हम सबस्ट्रिंग को सर्च कर पाएंगे करेक्टली, ठीक है। इफ़ करंट फोल्डर जो है, ठीक है, उसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लास्ट फोल्डर प्रेजेंट है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट फोल्डर एज इट इज़ पूरा का पूरा प्रेजेंट है एज अ सब स्ट्रिंग इन करंट फोल्डर, मतलब लास्ट फोल्डर का पक्का ये करंट फोल्डर जो होगा ना सब फोल्डर होगा, मतलब ये जो करंट फोल्डर है इट इज़ अ सब फोल्डर ऑफ लास्ट फोल्डर, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो स्टार्ट होना चाहिए उससे, मतलब ये जो लास्ट फोल्डर है ना उस पूरे सबस्ट्रिंग से स्टार्ट होना चाहिए करंट फोल्डर, मतलब इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर वो इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ सब फोल्डर, है ना। सो इग्नोर इट एंड डोंट ऐड टू आंसर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि अगर इज इक्वल टू 0 तब तो इग्नोर करना है, अगर नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब वो एज अ सबस्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब वो सब फोल्डर नहीं होगा, तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर दो करंट फोल्डर को। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा स्लोली इसको ड्राई रन करो, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। हो सकता है इतने सारे फाइंड और पुश बैक और सबस्ट्रिंग निकाल रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसको ऐसे समझो कि करंट फोल्डर को आप देख रहे हो, ठीक है, और ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि जो लास्ट फोल्डर था वो एज इट इज़ होल सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या करंट फोल्डर में, और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो वी आर गुड, वो सब फोल्डर नहीं हो सकता, करंट फोल्डर को हमको आंसर में ऐड कर देना है, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना है। तो ऐसे प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा आपको इधर उधर से रेफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप ईजिली ये सब लिख लोगे। बस नॉर्मल आपको स्ट्रिंग पोजीशन यही सब ढूंढना था इस प्रॉब्लम में, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास से यस इंडीड यस। तो देखो यहाँ पर आपको लेकिन ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर लग गया, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ नहीं लिया अलग से, यहाँ पर हाँ स्ट्रिंग के लिए देखो स्पेस ले रहे हैं यहाँ पर एल लेंथ का, बट यहाँ पर देखो
ओ ऑफ एन यहाँ पर लग रहा है ना, ओ ऑफ एन। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ओ ऑफ एल यहाँ पर लग रहा है ना, देखो क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड लगा रहे हैं तो ऑब्वियस ओ ऑफ एल है, तो एन इंटू एल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, ओ ऑफ एन लॉग एन तो ऊपर लग गया था, प्लस एन इंटू एल यहाँ लग गया। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।